हेलो एवरीवन। पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की थी पीटीईसी एंड पीटीआरसी के बारे में। एक में हमने जाना था पीटीईसी पीटीआरसी के डिफरेंस के बारे में, देन हमने पीटीईसी के बारे में इन डिटेल बात की थी, और आज का वीडियो है पीटीआरसी के बारे में, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट की। सो बेसिकली पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन जो है वो एम्प्लॉयर्स लेते हैं और उन्हें एम्प्लॉय की सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स जो डिडक्ट होता है उसे पे करना होता है गवर्नमेंट को। इसकी जो लिमिट है वो 2500 है पर एम्प्लॉय, एंड इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीटी की जो लायबिलिटी होती है वो बेसिकली आपकी सैलरी अमाउंट पे डिपेंड होती है, ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, और उसमें से भी सैलरी अमाउंट मेल का कितना है एंड फीमेल का कितना है उस बाइफिकेशन पे डिपेंड करता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी, फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये अमाउंट 25,000 है। अगर सैलरी 25,000 से ज़्यादा है फॉर फीमेल तो ही पीटी डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सैलरी अमाउंट एकदम एग्जैक्ट 25,000 है तो भी पीटी डिडक्ट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें मेल की, तो मेल के लिए 7,500 तक तो पीटी एप्लीकेबल नहीं है, पर 7,500 से 10,000 के बीच में ₹175 पर मंथ एप्लीकेबल है, एंड 10,000 से सैलरी एक्सीड होते ही ₹200 पर मंथ एंड 300 फॉर फरवरी मंथ, मतलब पूरे साल में 2,500 पे करना होता है। अब हम बात करेंगे रिटर्न्स की। पीटीआरसी के पेमेंट के साथ साथ इसमें रिटर्न फाइलिंग भी करना होता है। अगर फर्स्ट ईयर है तो मंथली रिटर्न्स भरने होते हैं हर महीने की आखिरी तारीख को। जैसे 30 का महीना है तो 30 तारीख, 31 का महीना है तो 31 तारीख। रिटर्न भी भरना होता है एंड पेमेंट भी उसी महीने में करना होता है। एंड नेक्स्ट ईयर से जो रिटर्न एप्लीकेबिलिटी है वो एनुअल हो जाती है, जो सिस्टम आपको खुद ही बता देगा कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। जैसे मेरे अगर रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम पे, तो अगर 30 दिन से ज़्यादा का डिले है तो ₹1,000 की पेनल्टी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पे करनी होती है। पीटीआरसी के रिटर्न्स फॉर्म 3B में फाइल किए जाते हैं, जो आपको महा जीएसटी की साइट से मिल जाएंगे डाउनलोड सैम्पल्स में। वहाँ से आप डाउनलोड करके एंड एक्सेल फाइल को फिल कर सकते हैं, एंड उसके बाद एक टेस्ट फाइल बनती है जो अपलोड करनी होती है। नॉर्मली रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस सिंपल है, पर रिटर्न फाइल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज साइट इतनी वेल मेंटेन नहीं है। यूजुअली जिनको पीटीईसी एंड पीटीआरसी एप्लीकेबल होते हैं वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। कहने के लिए बहुत स्मॉल लाइबिलिटी है, पर नॉर्मली देखा जाता है कि नॉन कंप्लायंस फ़ी कंप्लायंस फ़ी से बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए बेटर है कि सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसे प्रॉपरली फॉलो किया जाए, ताकि आप पेनल्टी से बच सकें। पीटीईसी पीटीआरसी के लिए और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल, सीए अर्चना कुमावत।